नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा और मैं एलएसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू express my special thanks for subscribing my channel and watching my videos। दूसरी बात, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले 4 वीडियो अपलोड किए हैं बाल नाटकों में। ये हिंदी साहित्य की बाल साहित्य की एक विधा है और बाल साहित्य के विधा का बाल नाटक एक अंग है। और ये बच्चों के ऐसे नाटक हैं जो प्राइमरी, जूनियर के हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में खेले जाते हैं और बहुत नाटक खेले जाते हैं। और इन नाटक के मंचन का दायित्व अधिकतर प्राइमरी के और जूनियर के शिक्षकों पर ही होता है। इसके अलावा कुछ बाल नाटक स्वतंत्र रूप से अन्य संस्थाएं भी मंचित कराती हैं। तो आज मैं विशेष रूप से मेरा एक निवेदन है कि यदि आप बीटीसी बीएड के अध्यापक हैं या प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जूनियर में पढ़ा रहे हैं, आपका अपना विद्यालय है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे हैं, तो ये हमारा लेक्चर सभी के लिए उपयोगी होगा, बच्चों के लिए उपयोगी होगा और बच्चों को अच्छी सीख मिलेगी। तो ये हम सभी के लिए एक फ़ायदे की बात है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि बाल नाटकों के बारे में हमारे लेक्चर के द्वारा कुछ आपको जानने समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये रिसर्च इसमें की गई थी। वही सारे बिंदु मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि आज कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन चल रहा है और अभी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि स्कूल कॉलेज कब तक खुलेंगे, उनकी संख्या क्या होगी और कोरोना कब तक जाएगा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है, और ये मेरी पहले इच्छा भी थी कि बीएड और बीटीसी कक्षाओं के लिए जहाँ तक हो सके तो मैं उनको उपयोगी वीडियोज़ बनाऊं ताकि मैं उनको पढ़ा सकूं। तो मैं हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडी और इंग्लिश के वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर हमारे साथी सह अध्यापकों का, प्राध्यापकों का सहयोग मिला तो साइंस के सब्जेक्ट भी कवर करने का मैं प्रयास करूंगा। मैंने बीएनपीजी कॉलेज में बीटीसी और बीएड के छात्रों को, यानी जो बीएड बीटीसी कर रहे थे, उनको मैंने टीचिंग किया है और मुझे बीएड बीटीसी कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव है। मैं कॉलेज का टूर भी 2 बार लेके जा चुका हूँ। बच्चों के टूर रिपोर्ट भी बनवाई है, सिनॉप्सिस भी बनवाई है, तो काफ़ी कुछ उसमें सीखने का अनुभव मिला है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ अपनी एकेडमी के माध्यम से प्रदेश भर के बच्चों को मैं अपने वीडियो से कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, और अगर ऐसा होता है तो ये मुझे खुशी होगी। अब आज मैं अपने इस बाल नाटकों के मैं 6वें एपिसोड में मैं बाल एकांकी नाटकों के बारे में जो हिंदी विद्वानों के विचार हैं और हिंदी रचना कर्मियों के जो विचार हैं, उनकी जो रचना दृष्टि है, उसके बारे में मैं संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। तो बाल नाटकों के बारे में जो हिंदी विद्वानों के विचार हैं, उनमें से प्रमुख जो विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित सीताराम चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर, नित्यानंद गोकुल, डॉक्टर रमेश गौतम, ये प्रमुख विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा हिंदी बाल एकांकी या बाल नाटकों में जो रचनाकारों की दृष्टि में आते हैं, वे प्रमुख रूप से कानपुर के पंडित सिद्धेश्वर अवस्थी, राजस्थान के श्री राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ, कानपुर से ही डॉक्टर राष्ट्रबंधु, गाजियाबाद से डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे, हरदोई के बाल नाट्य विद्वान डॉक्टर रोहितास अस्थाना जी,
कानपुर के रचनाकार डॉक्टर प्रसाद निष्काम, बरेली के डॉक्टर चक्रधर नलिन और महाराष्ट्र से डॉक्टर भानु सरताज, ये रचनाकार हैं। और इसके अलावा 2 नाम और मैं लेना चाहूँगा। बिजनौर से गिरिराज शरण अग्रवाल, लखनऊ से जाकिर अली रजनीश, अभी वो डॉक्टरेट हो गए हैं, अब डॉक्टर रजनीश हो गए हैं। और देहरादून से डॉक्टर दिनेश चमोला। इसके अलावा और भी कई रचनाकार हैं जिन्होंने बाल एकांकी नाटकों की रचना में अपना योगदान दिया है। और योगदान इन्होंने 2 दृष्टिकोण से दिया है। एक तो इन्होंने बाल नाटकों की रचना भी की है, और बाल नाटकों की रचना करते करते इन्होंने सैद्धांतिक पक्ष को भी रखा है, यानी बाल नाटकों के सृजन में सिद्धांतों के निर्माण में भी अपना योगदान रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारे मध्य आज जो विद्वान हैं इनके क्या अभिमत है, क्या मत है, कैसी एकांकी होनी चाहिए, कैसे बाल नाटक होना चाहिए, मैं संक्षिप्त रूप से चर्चा करने की मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे विद्वानों में से एक हैं, और आपने लगभग 100 एकांकी लिखी हैं। आपकी एकांकियों में ऐतिहासिक कथावस्तु सर्वाधिक रही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कहना है, जिन बाल नाटकों में बच्चों के अनुरूप मनोविज्ञान का उपयोग नहीं होता है वे आदर्श बाल नाटक नहीं हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं, बच्चे बाह्य जगत से प्रभावित होते हैं और उनके मानस का बाह्य जगत सबसे बड़ा अधिकारी है। बच्चे बाह्य जगत में उसके समक्ष जितना प्रस्तुत कर सकेंगे उतना ही उसके जीवन को प्रभावित कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को जितना हम बाहरी वातावरण हम उसको दिखा सकेंगे, बच्चे को उतना ही हम प्रभावित कर सकेंगे। बच्चे अपने भविष्य के निर्माण के लिए सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। यह सब बालकों के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। अब इसके बाद में दूसरे विद्वान हैं पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी। आपका मानना है, बच्चों के नाटकों का मुख्य उद्देश्य अवसर के अनुकूल आचरण सिखाना है। साथ ही नाटक मानव स्वभाव और मानव चरित्र का अध्ययन करना, भावों को व्यक्त करना, समय रीत से उच्चारण करना, बोलना और अभिनय करना सिखाना है। पद्म विभूषण विश्व प्रभाकर ये नामचीन साहित्यकार हैं। ये इतने बड़े साहित्यकार हैं, इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा है और बड़ों के लिए भी लिखा है। और हमारी उम्र के लगभग सभी विद्यार्थियों ने विश्व प्रभाकर जी को कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा है। और आप प्रमुख एकांकीकार भी हैं, आपने रेडियो रूपक काफ़ी लिखे हैं। और आपका मानना है कि बाल नाट्य ऐसी विधा है जो बाल मन को अंतर स्थल तक सीधे प्रभावित करती है। बच्चों के नाटकों में उपदेश के स्थान पर कौतूहल, रोचकता एवं सहजता की आवश्यकता है। नाटक का संबंध देखने से है। नाटक एक महत्वपूर्ण विधा है जो देखने वाले के अंतरतम को प्रभावित करती है एवं उद्वेलित करती है। बच्चों को उपदेश की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है रोचकता की, सहजता की, कौतूहल की। आप और आगे अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, बाल नाट्य पात्र परियां, पशु पक्षी एवं बच्चे स्वयं भी हो सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बाल नाटकों के संबंध में जो रचनाकार हैं और जिन्होंने स्वयं रचना करते करते कुछ सैद्धांतिक पक्षों का भी सृजन किया है, उनके विचार किस प्रकार से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नई दिल्ली के ये नाट्यकार हैं, नाट्य सर्जक हैं चिरंजीत। आपका मानना है कि कविता और कथा कहानी की तरह नाटक भी साहित्य की एक विधा है, लेकिन कुछ अलग तरह की। नाटक की सार्थकता कविता और कथा कहानी की तरह पढ़ने और पढ़ाए जाने से नहीं है। नाटक की सार्थकता रंगमंच, रेडियो और टेलीविज़न जैसे किसी माध्यम पर अभिनीत होकर समाज अर्थात लोगों तक पहुंचाने में है। रेडियो और टेलीविज़न की अपेक्षा
रंगमंच का माध्यम सबसे पुराना और सरल है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम रचनाकारों की दृष्टि जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर चक्रधर नलिन बरेली के हैं और ये अभी लखनऊ में रहते हैं। आपका विचार है, बाल नाटकों का प्रमुख उद्देश्य है सहज मनोरंजन के साथ बच्चों के जीवन और चरित्र निर्माण का संपूर्ण विकास। बच्चों के लिए लिखे जाने वाले नाटक ऐसे होने चाहिए जो आसानी से अभिनीत हो सकें। उनकी कथावस्तु रोचक और बालोचित होनी चाहिए। संवाद सहज बोधगम्य और जिज्ञासा बढ़ाने वाले होने चाहिए। एकांकियों की बुनावट ऐसी हो जिससे कि बच्चे कम खर्च में अपना रंगमंच सजा सकें। अब इसके बाद कानपुर के प्रयोगधर्मी रचनाकार, रंगमंच निर्देशक और अभिनेता डॉक्टर प्रसाद निष्काम के रचनाधर्मिता के बारे में आपका मत है। बाल एकांकी एक ही दृश्य बंद पर सृजित होना चाहिए। रंगमंच की कसौटी अभिनेता है, इसलिए बाल एकांकियों का सृजन कुछ इस प्रकार हो कि उसमें बच्चों के लिए अभिनय की संभावनाएं सहज रूप से विकसित हो सके। कानपुर के ही बाल साहित्य के पुरोधा कहे जाने वाले डॉक्टर राष्ट्रबंधु, आपने भी काफ़ी नाटक लिखे हैं, बच्चों के लिए भी नाटक लिखे हैं और आपने किशोरों के लिए भी नाटक लिखे हैं। आपने चंपू शैली में भी नाटक लिखे हैं और आपने गद्य शैली में भी नाटक लिखे हैं। आपका मानना है बाल एकांकियों में गूढ़ता की बजाय मनोरंजन होना चाहिए, संवाद चुटीले और संक्षिप्त हों। आपका आगे मानना है समस्याओं से जूझने वाले बाल चरित्रों का सृजन बाल नाटकों की लोकप्रियता में अभिवृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। ये आपका मानना है। अब इसके बाद गाजियाबाद के डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी, जो बाल साहित्य में प्रथम शोध विद्वान रहे हैं और आपने काफ़ी काम किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में थीसिस में लिखा हुआ है कि बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति विशेष रूप से विद्यमान रहती है। बाल एकांकी बच्चों की इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक लिखे जाने चाहिए। आगे आप लिखते हैं, बाल नाटकों की कथावस्तु किसी रोचक कथा, ऐतिहासिक कथा अथवा बाल समस्या पर आधारित होनी चाहिए। संवाद छोटे व चुटीले होने चाहिए। बाल एकांकियों की पात्र संख्या सीमित होने पर ही वे अपेक्षित प्रभाव छोड़ने में समर्थ होते हैं। हरदोई के लेखक संपादक, बाल नाट्य लेखक संपादक डॉक्टर रोहितास अस्थाना जी हैं। आपने हमारी बड़ी मदद की है और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए देखिए आपका क्या मत है बाल नाटकों के प्रति। आपका कहना है कि एक अंक वाले एवं जीवन की एक ही घटना को उसकी समग्र संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करने वाले सो उद्देश्य और तथ्यप्रत बाल एकांकियों के प्रति बच्चों की अभिरुचि बढ़ रही है। ऐसे बाल एकांकी नाटकों की मांग बढ़ रही है जो साधारण साज सज्जा के साथ खेले जा सकें। संकलन त्रय निर्वहन बाल एकांकी नाटकों में अनिवार्य है। आप आगे और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता, संकलन त्रय का निर्वहन बाल एकांकी के लिए अनिवार्य है। वैसे तो बाल एकांकी रचनाकारों और विद्वानों का काफ़ी मत है और इस छोटे से वीडियो में सभी को प्रस्तुत करना संभव नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देता हूं। और आप लोगों ने ये कुछ जाना समझा होगा। कई बिंदुओं को जब आप इसको 2 बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाल नाटक कैसे होने चाहिए। ये विद्वानों के अभिमत है, इसमें मेरा कोई निजी विचार नहीं है। बस मेरा निजी विचार ये है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको मैं अपना व्यक्तिगत सहयोग भी मानता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
फॉर बीइंग विथ अस। जय हिंद।